पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। हमारे शहरी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस हवाले से वाज़ेह पॉलिसी जारी की थी। पाकिस्तान का गजा के अवाम से मुसलसल यकजहती का अज़्म बरकरार है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मौक़िफ़ पर कायम है। उधर पाकिस्तान ने गजा के लिए इंसानी इमदाद की 18वीं खेप रवाना कर दी। खुश्क राशन, पैक, अद्वियात और ज़रूरी सामान शामिल। पीटीआई को बड़ा धचका। कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। चैम्बर भी वापस ले लिया गया। जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। पीटीआई के नाअहल 7 अरकान से कायमा कमेटियों की रुकनियत भी वापस। उमर अयूब पीएसी के फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। साहबजादा हामिद रजा कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे। शेख वकास अकरम की नशस्त भी खतरे में। बगैर इत्तला गैर हाजिरी के बायस रुकनियत खत्म करने की तहरीक पर फैसला 11 अगस्त को मुतवक्के। शेर अफजल मरवत की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में वापसी। इजलास में शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में रहनुमाओं ने वापसी की हिमायत की। शेर अफजल मरवत ने कहा मुझ पर तनकीद ना करें, मैं भी जवाब नहीं दूंगा। असद कैसर बोले कि फैसलों का इख्तियार बानी को है, वही हतमी फैसला करेंगे। नेतन्याहू का गजा सिटी पर फौजी कब्जे का नापाक मंसूबा। इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। दुनिया भर से तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा का मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा। इंसानी हुकूक डिवीजन के सरबराह वल्कर टर्क का कहना है कि इजरायली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं कि इजराइल का गजा से मुतालिक फैसला गलत है। जर्मनी ने इजराइल को फौजी साजो सामान बरामद करने की मंजूरी रोक दी। जर्मन चांसलर कहते हैं कि इजरायली काबीना के नए फैसले गजा जंगबंदी के हुसूल में रुकावट हैं। तुर्क वज़ारत खारजा की शदीद मज़म्मत। कहा आलमी बरादरी इजरायली मंसूबा रोकने के लिए जिम्मेदारी पूरी करे। चीन का भी इज़हार तशवीश। कहा इजराइल फौरी तौर पर खतरनाक इक़दामात बंद करे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर खारजा का कहना है इक़दाम गजा में इंसानी बहरान को मज़ीद बदतर करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जाती उम्रा में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला का पाकिस्तान ने शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पाक ऑस्ट्रेलिया बाहमी रवाबित और दो तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। पंजाब में IT और सयाहत में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौके हैं। हमारे दरमियान आटे में नमक के बराबर शरपसंद मौजूद हैं। शरपसंदों को 14 अगस्त को भी एहतजाज करने का शौक उठा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मार्का हक में कामयाबी का जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान ने 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। अफवाज की बहादुरी तारीख में लिखी जाएगी। कासिम और सुलेमान का नाइकॉप बना हुआ है। कार्ड गुम हो चुका है। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है। बानी पीटीआई के बेटों को हुकूमत पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वीजा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश करे लेंगे और तलाल चौधरी से भी वीजे के लिए राब्ता कर लेंगे। जश्न आज़ादी और मार्का हक एक साथ मना रहे हैं। जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने त्योहारों को मनाती हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा 13 अगस्त को जश्न आज़ादी और मार्का हक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।
कराची में कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन MQM के हैं और हम शहर में बिला तफरीक काम करा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक खेल के मैदानों को बेहतर कर रहे हैं। शादाब ग्राउंड को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने का फैसला किया है। लाहौर के इलाके मनावा में ड्रोन गिर गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड पुलिस अफसरान के डेरे के करीब ड्रोन खेत में गिरा। मनशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने का शुबा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ड्रोन तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। जुलाई के दौरान 3 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र की आमद। स्टेट बैंक का कहना है तरसीलात ज़र में साल ब साल बुनियादों पर 7.4% इजाफा। सऊदीया से 82 करोड़ 37 लाख, UAE से 66 करोड़ 52 लाख डॉलर आए। बरतानिया से 45 करोड़ 4 लाख और अमरीका से 26 करोड़ 96 लाख डॉलर मौसूल हुए। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है स्पिनर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह फायरवर्क का, और अली जफर वहां परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा MQM वाले हर गली कूचे में शहर सजा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात होंगी जिसमें मैं खुद भी जाऊंगा, पार्टी भी साथ होगी। मकसद सिर्फ ये है कि भारतीयों को बता दिया है, इंडियंस को बता दिया है कि इस परचम के साए तले पूरी कौम एक है, पूरी कौम एक है। तुम लाख बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में अपना पैसा जाया करो, लाख तुम हमें मसाइल खड़े करो, ये कौम उसे रोती हुई गुजर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सहाफी भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे सहाफी भाई हर प्रोग्राम को कवर करते हैं। अभी भी हमारा ये फैसल कह रहा है लाइव जा रहा है। ये मैं तमाम मीडिया हाउसेस का, उनके मालकान का, तमाम डायरेक्टर न्यूज़ का, ब्यूरो चीफ का, रिपोर्टर्स का, और ये जो हमारे तमाम कैमरामैन हैं, और ये जो DSNGs के ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं, कैमरा टेक्नीशियंस हैं, सबका एक एक का शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि हमारे पास तो कोई बजट नहीं है। जब हम लाइव चल रहे होते हैं तो हमें लगता है मीडिया मेरिट दिखा रहा है, नजर आ रही होती है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने मार्का हक दिफाई तौर पे मार लिया है। अगला मार्का जो है मार्का मईशत होगा, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मुहैया करेंगे। इस पाकिस्तान को, इस सूबे को सिंध के IT का सूबा बनाएंगे, लोगों को हुनर सिखाएंगे। ये जो बाबा भिट पर पानी की लाइन समंदर के जरिए पहुंचाई थी, ये मुझे डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने बताया। ये भी मेयर मुस्तफा कमाल MQM के मेयर ने बाबा भिट में पानी, मीठे पानी की लाइन पहुंचाई थी। और इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा, मैं यकीन दिलाता हूं। आज आप देख लें, जब जश्न आजादी की तकरीबात की बात आई, गवर्नर हाउस MQM पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में किसी से पीछे नहीं है। और हम जाती वसाइल से कर रहे हैं। कोई हुकूमत का, कोई टैक्स का पैसा हमने इन तकरीबात में खर्च नहीं किया है। हमारा अव्वलीन काम लोगों को सेहत मुफ्त और बेहतरीन फराहम करना है, बच्चों को एजुकेशन मुफ्त और बेहतरीन फराहम करना है, और लोगों में ये शऊर पैदा करना है कि ये मुल्क और उसके वसाइल आपके हैं। और 14 अगस्त भारतीयों को और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि इस कौम को हल्का नहीं लेना है। इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती और बदमाशी को तादाद में थोड़े थे, वसाइल में थोड़े थे, लेकिन हमारी फोर्सेस ने, हमें सलाम करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान को,
हमारी एयरफोर्स को, हमारी नेवी को, जिन्होंने भारतीयों को, उनकी फोर्सेस को, नरेंद्र मोदी को, इंतहा पसंद हिंदुओं को वो जवाब दिया है मार्काए हक से कि उनकी तमाम तर गरूर को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके 5 ऐसे जहाजों को खाक में मिला दिया, खाक में मिला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो ये कौम खड़ी है, इसे ये फख्र होना चाहिए कि ये फातेह कौम है। इस कौम ने जंग जीती है। हमने अपने वालिदैन से सुना था कि हम जीतते थे जंगे। आज हमने अपनी आंखों से और हमारे बच्चों ने 5 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क को कौम के जज्बे ने, हमारी शहीदों की माओं की दुआओं ने, हमारी सरहदों की हिफाजत करने वालों की गयूर माओं ने दुआओं से वो धूल चटाई है भारतीयों को कि अभी तक उन जख्मों की धूल चाट रहे हैं, जख्मों को चाट रहे हैं, चाट चाट के जख्म भर रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे। इंशाअल्लाह ताला आज क्योंकि मैं कराची पोर्ट पर बैठा हूं, यहां खड़ा हूं, इंशाअल्लाह ताला कराची के तमाम पोर्ट्स, पोर्ट कासिम हो, बाकी पोर्ट्स हो, हम दोस्तों के साथ मिलके, यूएई वालों के साथ, बाकियों के साथ पोर्ट के हालात बदलेंगे, यहां पर काम करने वाले मजदूरों के हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तरक्की इनके घरों में भी होगी इंशाअल्लाह ताला। सब मिलकर चलें, एक हो जाए। ये पैगाम लेकर हम निकले हैं और ये पैगाम लेकर अभी मैं समंदर में रैली लेकर निकल रहे हैं, जिसमें ये परचम हर बोट पर होगा। उसके बाद हम बाबा बेट जाएंगे, वहां पर भी लोगों को पैगाम देंगे।